वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये चैप्टर 2 है। दिस इज चैप्टर 2 फ्रॉम द ज्योग्राफी, जो आपकी भूगोल है वहाँ से ये चैप्टर 2 उठाया गया है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी का जो वास्तविक आकृति कैसी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द ग्लोब, ग्लोब क्या होता है। सी, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सब मैंने आज क्लास में डिस्कस किए थे। लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने डिस्कस की थी। नेक्स्ट आपका है डी, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के 3 तापमानीय क्षेत्र के बारे में बताइए। What are the parallels of the latitude and the meridians of the latitude? Important questions, very important question. Next, F. What does the torrid zone receive? Why does the torrid zone receive the maximum amount of the heat? F. And next, last, इसका G. Why is 5:30 p.m. in India when it is 12 noon at London? जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12 क्यों बजते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था और टाइम निकालना सिखाया था मैंने आज अपनी क्लास में कि बच्चों आप टाइम कैसे डिसाइड करते हैं और समय का कैसे निर्धारण करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। तो बताइए ट्रू शेप ऑफ अर्थ क्या है, पृथ्वी की वास्तविक आकृति जो है कैसी है। तो द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। हमेशा याद रखिएगा पृथ्वी की जो वास्तविक आकृति है जियोइड है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है क्वेश्चंस। एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, पृथ्वी की वास्तविक आकृति कैसी गई है। और यूपी पुलिस एसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की वास्तविक आकृति जो है कैसी है। तो ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड, अर्थ लाइक शेप। इन अदर वर्ड्स इट इज़ ऑरेंज शेप। ऑरेंज कैसा होता है आपने देखा है ना, हल्का ऊपर से कैसा होता है, चपटा, और यहाँ से थोड़ा निकला हुआ होता है, यही होता है जियोइड। ठीक है बच्चों, दोस्तों ये होती है जियोइड माय फ्रेंड्स। जियोइड मीन्स ऊपर से थोड़ा चपटा और ऐसे निकला हुआ, ऑरेंज, यही तो शेप होता है। ठीक है, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है, अगर आप कहें गोल नहीं है, जियोइड है। ओके, तो द क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोब। तो बताइए ग्लोब क्या है, बी क्वेश्चन। तो जो ग्लोब होता है, ग्लोब इज द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ये क्या है यार, बड़ा अच्छा बताया है। ग्लोब इज द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। 3 डायमेंशनल मतलब क्या होता है बच्चों, 3 डायमेंशनल मतलब 3D। अब कुछ बच्चों ने 3D तो सुनी है, 3D मूवी देखते हो बच्चों आप लोग। ओके, 3D मूवी में होते क्या है, आप किसी भी चीज़ की क्या देख सकते हो, हाइट। अब देखो 3D होती क्या है ये समझ लो आज। हाइट ऐसे किसी ने समझाया नहीं होगा कि एक्चुअल में 3D होती क्या है। 3D में हाइट होता है बच्चों, हाइट के साथ क्या होती है, डेप्थ होती है यानी गहराई होती है, और चौड़ाई होती है। ठीक है, विड्थ होती है। तो जहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसी तो 3D कहते हैं, 3 डायमेंशनल, यानी आप तीनों दिशाओं में जा सकते हो। तो हमारी ये जो दुनिया है ना दोस्तों, ये भी तो 3D इमेज है। आप कभी देखते हो कि डायनासोर की 3D इमेज देखनी है जी, डायनासोर की 3D इमेज देखनी है। और डायनासोर की 3D इमेज जो मॉल्स होते हैं वहाँ लगी रहती है। उसमें क्या होता है, डायनासोर एक तो तस्वीर होती है नॉर्मल, जैसे हम एक नॉर्मल पेपर पर बना देते हैं। ठीक है, ऐसे करके ये ऐसे बना दी मैंने, कुछ भी तस्वीर बना दी, इसे मैं सिर्फ इन फ्रंट ऑफ मैं आँख सामने से देख सकता हूँ। ठीक है, यानी सिर्फ फ्रंट से देख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही तो देख सकता हूँ। अब 3D इमेज क्या होती है, 3D इमेज मतलब इसे बाएं तरफ से देख सकता हूँ, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, माने कि चौड़ाई से भी देख सकता हूँ, लंबाई से भी देख सकता हूँ। ठीक है, और गहराई से भी देख सकता हूँ। ठीक है, जो वास्तविक जो दुनिया होती है, एक्चुअल जो हमारी दुनिया है वो 3D में ही तो है, 3 डायमेंशनल है हमारी दुनिया, ये होती है 3D। तो ग्लोब भी 3D होता है, जैसे हम आराम से ऐसे एक तरफ इधर, एक तरफ इधर, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोब इज 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी का कैसा 3 डायमेंशनल मॉडल है यार, 3D इमेज है। ठीक है, अभी तक हम लोग बच्चों 4D और 5D
तक पहुंच नहीं पाए हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो 4D और 5D का पता लगा रहे हैं। अगर हमने 4D और 5D का पता लगा लिया, ठीक है, अगर हम दुनिया में 5D डायमेंशनल में जा पाएँ तो सोचिए क्या क्या कर सकते हैं। अभी तक हम 3D जा सकते हैं, गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, 3D में जा सकते हैं। 4D और 5D में अगर हम चले गए, 4 डायमेंशनल और 5 डायमेंशनल में, तो हम क्या कर सकते हैं ये सोचिए, बताइए, आप बताओ। यानी अगर मैं 5D में चला जाऊँ, 5 डायमेंशनल दुनिया खोज लूँ, तो मैं टाइम को जो है क्या कर सकता हूँ, लौटा सकता हूँ। जो हम कहानियाँ सुनते हैं ना बचपन में, टाइम मशीन, यानी आप पास्ट में भी जा सकते हो। अगर 5D में अगर आपने खोज ली, 5D साइंटिस्टों ने अगर 5 डायमेंशनल का आविष्कार कर दिया तो वे पास्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है ये कि आप पास्ट में जा पाएँ। जो आप, जैसे आप अभी छोटे हो, 6 क्लास में हो, तो सो आप 2nd क्लास की चीज़ों को भी पढ़ सकते हो अपने पास्ट में जाके। तो वो अभी आविष्कार नहीं हुआ है और शायद इम्पॉसिबल है। वो नहीं, इम्पॉसिबल कहना गलत होगा, लेकिन वो मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है 5D। आगे है बच्चों, ए और बी हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये मैंने आज क्लास में डिस्कस किया था। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसकी लैटिट्यूडनल वैल्यू कितनी है। तो हमें पता है, जब हम ग्लोब पर देखते हैं तो जब ऐसे ईस्ट टू वेस्ट या जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं बच्चों, इस तरह से पृथ्वी पर, अर्थ पर जो इमेजिनरी लाइन है, जो ईस्ट टू वेस्ट हैं और जो हॉरिजेंटल हैं, वर्टिकल नहीं हॉरिजेंटल, उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स, ठीक है। ये लैटिट्यूड्स जो है 0 डिग्री एक लैटिट्यूड है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर मतलब होता है भूमध्य रेखा। इक्वेटर से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो 90 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स होते हैं और 90 डिग्री साउदर्न लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। ये पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इस तरह से ग्लोब होता है, या पृथ्वी या अर्थ भी इसी तरह से विभाजित है। तो जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ चलते हैं और जब हम 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुंचते हैं, और ये जो ईस्टर्न लैटिट्यूड है, ठीक है, सॉरी नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड पर जब हम पहुंचते हैं तो उसको कहते हैं बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब एक बच्चा कहेगा सर कैसे? तो 0 डिग्री से बच्चे 1 डिग्री जाना तुम दोस्तों, फिर 2 डिग्री जाना, फिर ऐसे 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 23 डिग्री, फिर 23.5 डिग्री, जहाँ पर वो रेखा आपको मिलेगी उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, हिंदी में इसको बच्चों कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती क्या है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे वी हैव, ये हमारी कंट्री है, दिस इज़ आवर कंट्री, ये मेरा देश है प्यारा भारत, दिस इज़ माई लविंग कंट्री एंड आई लव माई कंट्री। यहाँ से एक मध्य से एक रेखा गुजरती है, जिस रेखा, उस रेखा का नाम है लैटिट्यूड 23.5 नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स। ये है, ये एकदम भारत के बीच में से गुजरती है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो भारत के बीच में से गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है बच्चों। ये भारत के टोटल 8 स्टेट्स यानी 8 राज्यों से गुजरती है, टोटल 8 स्टेट से गुजरती है। और मैंने बताया था क्लास में कि इस 8 स्टेट्स को आपको याद कैसे करना है, ठीक है। तो आप 8 स्टेट्स को याद कैसे करोगे दोस्तों? जब भारत के ये मध्य में से गुजरती है तो कुछ इस तरह से गुजरती है, दोबारा से ऐसे देख लो। तो ये वाला जो पार्ट है, मैंने ये नॉर्मली बना दिया है जल्दी जल्दी में, तो ये वाला जो पार्ट है ये गुजरात है, तो एक गुजरात से गुजरेगी नंबर 1। दूसरा, गुजरात के साथ बॉर्डर शेयर करता है बच्चों राजस्थान, तो राजस्थान से भी गुजरेगी। तीसरा यहाँ एमपी है, यानी थर्ड पे मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। 3 स्टेट हो गए ना। चौथा, मध्य प्रदेश एक स्टेट जो सन 2000 में अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से कौन सा स्टेट बना था? छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से भी गुजरेगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के पास ही एक स्टेट है झारखंड, झारखंड से भी गुजरेगी 5वां। और झारखंड जो है ये सन 2000 में ये भी राज्य बना था और ये बिहार से अलग होकर बना था, ठीक है। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल 6ठा राज्य है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, यहाँ वेस्ट बंगाल की सीमा पड़ती है, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश पड़ता है, जो कि हमारे देश में है नहीं, तो उसे इंक्लूड मत करिए। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज़ में आ जाएगी,
यहाँ 7वां राज्य आपको दिखेगा त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। त्रिपुरा पड़ेगा और फिर आपको अंत में 8वां जो राज्य पड़ेगा वो रहेगा आपका मिज़ोरम। इस तरह से आपने 8 स्टेट्स यानी 8 राज्यों को भी पढ़ लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और उनका नाम भी आपने याद कर लिया। ठीक है बच्चों, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आई होप आप भी मेहनत करेंगे मेरे बच्चों, आप अपने जीवन में कामयाबी पाएंगे। आप क्लास 6 में हैं ये मत सोचिए, ये सोचिए कि आपके क्लास 6 में कितने हाई लेवल की चीज़ें दी गई हैं, यानी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चन आपकी क्लास 6 में से आ रहे हैं। बताइए, इसलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, या तो अभी पढ़ लो या बाद में आपको पढ़नी ही पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। व्हाट इज़ द सी हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज़ ग्लोब हो गया। व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये भी हो गया। डी हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ। 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ बताओ, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ दोस्तों, तो कौन कौन से 3 हीट जोन्स हो गए अर्थ के? ये हो गए आपके टॉरिड जोन, पहला है टॉरिड जोन, ठीक है, दूसरा है टेम्परेट जोन और तीसरा है फ्रीज जोन। ठीक है, फ्रीज जोन में बहुत अत्यधिक ठंडी पड़ती है जो यहाँ पे है लगभग, ठीक है, नॉर्दर्न पोल जिसे कहते हैं। नॉर्दर्न और साउदर्न पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ जो है सूर्य का प्रकाश जो है वर्ष भर दिखाई नहीं देता है, और जो प्रकाश जो है हमेशा जो है स्ट्रेट लाइन जो है इक्वेटर पर पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो है सूर्य का प्रकाश जो है ना के बराबर दिखाई देता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे बर्फ़ जो जमी रहती है। ठीक है, इसे फ्रीज जोन कहते हैं। टेम्परेट जोन मतलब जहाँ ठंडी पड़ती है, ये टेम्परेट जोन है ये वाला, और टॉरिड जोन ये टॉरिड जोन है। ठीक है दोस्तों, ये 3 जोन आपने पता कर लिए। आगे ई पॉइंट, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड ऑफ द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ई क्वेश्चंस आप कर लीजिए। व्हाट आर द पैरेलल्स, ई क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए। व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ई क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एंड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ये पढ़ने हैं हमें। तो सबसे पहला पॉइंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इसको कर लेते हैं। तो जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स है, ऑल द पैरेलल सर्कल्स, ठीक है, फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। मतलब कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि सर ये है क्या। तो देखो बच्चों, जो रेखाएं हैं, जो लाइन्स है, वो इसी तरह से तो हैं। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन मैंने यहाँ खींची है, अब इसके पीछे मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं फिगर बना रहा हूँ। आपके पास बॉल है या ग्लोब है, उसे देखना, ये रेखाएं जो है ऐसे करके जाएंगी, ये लाइंस, ठीक है ना, ऐसे ही तो जाएंगी बच्चों, इस तरह से ये ऐसे करके जाएंगी। ठीक है, ये जब यहाँ से जाएगी तो पीछे से भी तो जाएगी, तो वही तो है, परेशान मत होइए। ऑल द पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, ऑल द पैरेलल सर्कल, पैरेलल सर्कल ही तो है भाई, लाइन एक ही थोड़ी ना है, पीछे भी तो है, तो कुछ इस तरह से सर्कल ही तो बनेंगे। देखो देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, देखो इस तरह से सर्कल ही तो बनेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी लैटिट्यूड्स है तो ये आगे भी है और पीछे भी है। तो ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर आप जानते हो ना, यहाँ से जो पैरेलल सर्कल स्टार्ट हो रहे हैं ये यहाँ से, तो ऑल द पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, अब ये पैरेलल सर्कल पोल्स तक हैं, ठीक है, आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, इन्हें ही पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। और पैरेलल मतलब होता है बच्चों समांतर, क्या होता है, समांतर, क्या होता है, समांतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, क्या होता है, ऑल द सेमी सर्कल्स। अब यार ये सेमी सर्कल क्यों कह रहा है और यहाँ लॉन्गिट्यूड्स आ गया, तो आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा और लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मैंने आज क्लास में बताए थे। यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, ये देखो, ये रेखाएं कुछ इस तरह से हैं, ठीक, वर्टिकली, ये लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो वर्टिकली हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो ये एक निकाल लो, ये सेमी सर्कल ही तो है भाई, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब वृत्त, मतलब ये, इसको आधा काट दो तो अर्धवृत्त ही तो है। तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो देखो आधा सर्कल ही तो बना रही हैं। देखो देखो ये सर्कल है, इसको आधा काटो, क्योंकि लॉन्गिट्यूड ऐसे होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी नॉर्थ टू साउथ, लॉन्गिट्यूड नॉर्थ टू साउथ होती हैं, तो ये सेमी सर्कल ही तो बनाया। ठीक है, तो ऑल द सेमी सर्कल्स विच जॉइन नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर टर्म एज द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है,
इस क्वेश्चन को याद रखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर F कर लेते हैं बच्चों। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। ये कह रहा है वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। टॉरिड जोन में हमेशा गर्मी क्यों पड़ती है या मैक्सिमम टेम्परेचर क्यों उसे रिसीव होता है। अब आंसर है इसका, टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम, वेट ए मिनट, टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज द फॉलोइंग रीजन। निम्नलिखित कारणों से टॉरिड जोन को जो है साल भर गर्मी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं, तो यहाँ से देखिए, द टॉरिड जोन रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कौन कौन से रीजन्स हैं, द सन साइंस परपेंडिकुलर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हैं, परपेंडिकुलर मतलब आपने पढ़ा है ना, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। अरे यार, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर आप इस तरह से लाइन खींच दें तो वो होती है परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, लंब रेखा। तो जो सनसाइंस जो होती हैं, सूर्य की जो रेखाएं होती हैं, वो परपेंडिकुलर ही पड़ती हैं बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और आपने पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ है, 23.5 डिग्री ईस्ट, 23.5 डिग्री नॉर्थ, सॉरी ईस्ट नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, इसलिए यहाँ हमेशा गर्मी पड़ती है इस क्षेत्र में। तो टॉरिड जोन के इसने ट्रॉपिक जो, तो द सनसाइन परपेंडिकुलर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थ्रू आउट द ईयर। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ में। कैसे, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर समझ में नहीं आ रहा ये, तो देखो बच्चों आप ऐसे समझो, ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है मेरे बच्चों, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है बच्चों, ये 23.5 डिग्री साउथ है, क्योंकि जितने कोऑर्डिनेट्स ऊपर होते हैं, लैटिट्यूड्स ऊपर होती हैं, उतनी ही लैटिट्यूड्स नीचे भी होती हैं। क्यों, ठीक है, लैटिट्यूड्स इसी तरह से हैं, 90 डिग्री लैटिट्यूड्स ऊपर हैं और 90 डिग्री नीचे हैं। तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है, ये होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ जो है सूर्य की रेखाएं जो है लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, कैसी पड़ती हैं, लंबवत। अब लंबवत कैसे, मतलब ये परपेंडिकुलर ही तो पड़ रही हैं, देखो ये यहाँ पूरी लंबवत पड़ती हैं सूर्य की रेखाएं, साल भर यहाँ जो है लंबवत पड़ती हैं सूर्य की रेखाएं, परपेंडिकुलर पड़ती हैं। द सन साइंस परपेंडिकुलर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर, पूरी साल। अब जहाँ सूर्य की रेखाएं परपेंडिकुलर ही पड़ेंगी, ठीक है, पूरी साल, तो वहाँ हीट तो नॉर्मली अपने आप ही होगी या गर्मी ज़्यादा होगी। परपेंडिकुलर सन रेज गिव मोर हीट देन स्लैंटिंग सन रेज। आपको पता है जब आपके ऊपर मैं स्ट्रेट सनलाइट डालूं तो बताओ आपको हीट ज़्यादा मिलेगी कि कम मिलेगी। तो बच्चों बताओ, स्ट्रेट डालूंगा तो ज़्यादा मिलेगी, थोड़ा तिरछी डालूंगा तो कम मिलेगी। इसलिए जो टॉरिड जोन है वहाँ पे गर्मी पड़ती है साल भर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। वैसे मैं समझा दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ कंप्लीट जी, वाई इज़ द, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आज मैंने क्लास में डिस्कस किया था यही क्वेश्चन। वाई इज़ एट 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट 12 noon इन लंदन। जब भारत में 5:30 बजते हैं तो लंदन में यार 12 क्यों बजती है। ये क्वेश्चन बड़ा सब बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो बच्चों इसको हम आज कर ही लेते हैं, क्लास में भी किया था और यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसा होता क्यों है, हम टाइम कैसे डिसाइड करते हैं, पहले ये सोचो, तो टाइम को हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो ये हमारा जो है अर्थ है, ओके, ये हमारी पृथ्वी है। अभी मैंने बताया इसमें कुछ हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं जिन्हें लैटिट्यूड्स होते कहते हैं, और कुछ वर्टिकली लाइंस होती हैं जिन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो बस यही हमें लेनी है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इन्हीं से हम टाइम निकाल लेंगे। ये लाइन मैंने ले ली, ठीक है, ये नॉर्थ पोल है मेरे बेटे या मेरे बच्चों या मेरे दोस्तों। जो मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे दोस्तें हो गए, और जो मेरे क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बच्चे हो गए, ठीक है। ये होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है, सॉरी ये होती हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। कौन सी लाइन है ये, लॉन्गिट्यूडनल, इनको हिंदी में देशांतर रेखा कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं यानी देशांतर रेखाएं जो कि नॉर्थ को साउथ पोल से मिलाती हैं। अब देखो एक मेन क्वेश्चन पढ़ के चलो, तभी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे।
एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में बच्चों 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा जो भारत है उसके भी तो कुछ लॉन्गिट्यूड होंगे, तभी तो हम हमें अपने इंडिया का टाइम जोन निकाल पा रहे हैं। तो हमारे इंडिया जो है, सबसे पहले ये समझो, जो 0 डिग्री इक्वेटर है वो अर्थ को 2 भागों में बांटती है। 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। कुछ नहीं है, नॉर्थ वाला पार्ट भाई नॉर्थ में होगा, साउथ वाला पार्ट साउथ में होगा। तो यहाँ तक समझे। तो अब क्या दिक्कत है कि एक देशांतर से एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब इसी तरह से इंडिया के कुछ लॉन्गिट्यूड्स होंगे। हाँ जी, इंडिया के लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या हैं बच्चों का ये क्वेश्चन आया, तो फिर मैंने ये भी बच्चों को समझाया कि बच्चों भारत में के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। भारत की मानक समय रेखा, इंडिया की जो स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो इलाहाबाद के, याद रखिएगा, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, और उसके जो मापांक हैं वो हैं 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ईस्टर्न क्यों ले रहे हैं, नॉर्दर्न लीजिए ना। तो मैं ये कहूँगा बच्चों, ईस्टर्न मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमारा जो भारत है वो ईस्टर्न पार्ट में है। किधर है? ईस्टर्न पार्ट में है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसको ध्यान से सुनिए, ईस्टर्न पार्ट में है। किसके ईस्टर्न पार्ट में है? जब हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन से चलते हैं। अब एक बार बताओ, ये तो भारत की टाइमलाइन है, इसी तरह से कोई वर्ल्ड की टाइमलाइन भी तो होगी। तो वर्ल्ड की जो टाइमलाइन है बच्चों वो है ग्रीनविच GMT, आपने सुना होगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो कि लंदन में है। ठीक है, अब वो जो है उसके ईस्टर्न पार्ट में भारत है और इधर वाला पार्ट वेस्टर्न पार्ट है। इसलिए मैं इसलिए जो मैं लॉन्गिट्यूड ले रहा हूँ तो मैं उसमें बोल रहा हूँ 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, अब मैंने आपको अभी बताया एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में या एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में आपको 4 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 4 मिनट, यानी 4 मिनट लगते हैं। तो भारत के टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? 82.5 डिग्री ईस्ट। तो बताओ इसमें कितने मिनट हुए? आपको पता है एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितने मिनट? तो पहले 82 का निकाल लो। तो 82 में हो गए 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32, 328। फिर हाफ का निकाल लो। एक में 4, एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट लगते हैं। तो आधा है ना ये, 1.5 डिग्री। तो आधे डिग्री लॉन्गिट्यूड से, ठीक है, आधे डिग्री लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगेगा? एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो आधा लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितना समय लगेगा बताओ? अरे भाई 4 का आधा यानी 2 मिनट लगेंगे। तो टोटल लग गए आपको 330 मिनट। ये हो गए सर, हमने 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया और 330 मिनट आ गए सर। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों का क्लियर? 330 मिनट को आप बच्चों घंटों में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आवर्स में बना लो। मिनट में आवर्स कम होते हैं और कम के लिए हम भाग देते हैं 60 से। 60 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। 0 से 0 खत्म। अब हमारे पास आया 33/6। जब 33 को 6 में भाग दोगे, इतना तो सबको आता होगा भाई, 33 को 6 में 6 से 33 में भाग दोगे तो 6 5 30, रिमाइंडर 3, यानी 5 घंटा तो सीधे सीधे लग गए बच्चों को। इतना तो पता चल गया। ये 3 पॉइंट लगाएंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर आएगा 6 5 30, यानी 5.5 घंटा। यानी 5.5 घंटा को हम लिखेंगे कैसे? 5 आवर एंड 30 मिनट्स। ठीक है,
ये निकाल लिया जी हमने। यानी भारत का जो मानक इंडियन टाइम जोन है वो है 5.5 घंटा, ठीक है। यानी अगर लंदन जो है वहाँ 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में 5:30 बजेंगे। कैसे? तो लंदन में 12 है, इंडिया में 5:30 क्यों बजेंगे? क्योंकि इंडिया जो है 5.5 घंटा आगे है लंदन के समय से, ठीक है। तो कैसे बजेंगे? ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया करो। तो 17:30 और 17:30 मतलब 5:30। इसलिए ये क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन ही समझा दिया। लंदन में जब 12 बज रहे हैं तो इंडिया में 5:30 बजेंगे, 17:30 मतलब 5:30, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन ये है बच्चों का कि सर हमारा इंडिया का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट है, आपने ये 5.5 घंटा बताया जो कि मोबाइल्स में भी दिया हुआ होता है, तो आपने ऐड क्यों कर दिया 12 में 5:30 को ऐड क्यों किया? क्योंकि बच्चों इंडिया जो है ये अक्षांशीय है और ये देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूड है। इंडिया जो है ईस्टर्न पार्ट पे है, और जब हम ईस्टर्न पार्ट में जाते हैं, लंदन जो है वेस्टर्न पार्ट में है, ग्लोब के वेस्ट साइड में है, यानी दक्षिण पश्चिम रेखा पश्चिम दिशा में है। तो जब पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर जाते हैं तो समय को क्या करते हैं? ऐड करते हैं। क्या करते हैं? समय को ऐड करते हैं। और जब पूरब से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय को घटाते हैं। ये ट्रिक है। अब इस ट्रिक को समझ लो, क्यों जोड़ते हैं और क्यों घटाते हैं। सबसे पहले बताओ, सूरज किस दिशा से उगता है? आप कहोगे सर पूरब दिशा, यानी ईस्ट दिशा से, ईस्टर्न साइड से जो है सूरज उगता है, ठीक है जी। ईस्टर्न साइड से सूरज उगता है, तो जहाँ से सूरज उगेगा बच्चों वहाँ का टाइम पहले भागेगा कि नहीं भागेगा? हाँ, तो इसका मतलब वहाँ शाम भी पहले होगी। तो इसीलिए तो अगर ईस्ट का टाइम आपको निकलवा रहा है तो वहाँ ऐड करिए, अगर वेस्ट का साइड है तो वहाँ टाइम निकलवा रहा है तो वहाँ क्या करिए? लेस करिए, ठीक है। तो इंडिया में शाम जल्दी होगी, इसलिए जब लंदन में 12 बजेंगे तो इंडिया में 5:30 बज जाएंगे, जो मैंने अभी निकाल के दिखाया। और मैंने ये बेस्ट और इसको डिस्कस भी कर दिया, और ये बस डिस्कशन ही पूछ रहा है। इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 नून इन लंदन बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। किस किस कारण से? अब इसे आप एक कहानी के रूप में याद कर लीजिए, जो मैंने अभी बताई है आपको। देखो वही चीज़ है कि नहीं जो मैंने आज क्लास में भी बताई थी, ठीक है। लंदन इज़ लोकेटेड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। लंदन जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसे हम क्या कहते हैं? GMT कहते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। वाइल इंडियन टाइम जोन 82.5 डिग्री ईस्ट जो अभी मैंने बताया था इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम जोन ऑफ इंडिया। आगे बच्चों, देर इज अ डिफरेंस ऑफ 82.5 बिटवीन द लॉन्गिट्यूड ऑफ द लंदन एंड द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लिखना है, ठीक है। और अगर समझना है तो मैंने जो समझाया है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है बच्चों। द टाइम जोन ऑफ अहेड, बस आपको लिखना है तो इतना आप उतार लीजिएगा बस, और कुछ मत करिएगा, ठीक है। ये आप उतार लो पहले आराम से, ठीक है। समझा मैंने दिया मेरे बच्चों। अब ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट, टाइम इन इंडिया अहेड ऑफ लंदन, ठीक है। भारत का जो समय है लंदन से आगे है। मैंने ये भी बता दिया क्यों आगे है, क्योंकि भारत जो है ईस्टर्न पार्ट में है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में है। अब इट इज़ 4 मिनट्स, मैंने अभी बताया था एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड में जाने में 4 मिनट लगते हैं एट एवरी, यही बोल रहा है वो। इट इज़ 4 मिनट्स अहेड एट एवरी लॉन्गिट्यूड टुवर्ड्स द ईस्ट। जैसे ही हम ईस्ट की दिशा में बढ़ते हैं तो 4 मिनट लगते हैं एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को जाने में। ये देखो इसने वही कैलकुलेशन करके दिखा दी है जो मैंने बाकायदा पेन के थ्रू की थी, ठीक है। अब आप ये लोग कर लीजिएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट, और मैंने अपना बेहतर किया है। थैंक यू मेरे बच्चों। आई होप इतना काफ़ी आपके लिए। यहाँ पे कुछ टिक तक करेक्ट आंसर हैं जो आप कर लीजिएगा, बाकी मैंने करवा दिया है। थैंक यू वेरी मच।